हेलो, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारी एक्सरसाइज चल रही है अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। हमें यानी क्या ज्ञात करना है कि ये क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो बेसिक आपको मैंने बताया है, हमको क्या दे रखा है, y बराबर एक्स माइनस टू इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या कर लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर देता हूँ, अंदर x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। तो अब इसका dy बाई डी कर लेते हैं। तो dy बाई डी मतलब y डैश। तो इस पूरे को अगर मैं t मान लूँ तो t की पावर n, t की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n का क्या होता है, n x n माइनस वन। तो पहले तो 2 इंटू अंदर वाला पूरा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो अंदर वाला पूरा बचा है। ठीक है, तो अंदर वाला क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस टू। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से भी टू बाहर ले लेते हैं, टू ये है तो ये कितना हो जाएगा, फोर। ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक, अब इसमें से भी हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, फोर एक्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ये हमारा क्या आया, y डैश यानी dy बाई डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें x के मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम इस y डैश को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर। किसके बराबर रख देंगे, जीरो। तो ये हो जाएगा फोर एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अब आप देखिए, एक बार फोर एक्स जीरो के बराबर होगा, ध्यान से देखो, एक बार क्या होगा, फोर एक्स जीरो के बराबर होगा, एक बार x माइनस टू जीरो के बराबर होगा, और एक बार x माइनस वन। तो यहाँ पर एक बार x बराबर कितना आ गया, जीरो, एक बार x बराबर टू, और एक बार x बराबर वन। तो ठीक है, अब इसको हैं, तो ये नंबर लाइन इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो गया जीरो, यहाँ पर हो गया वन, यहाँ पर हो गया टू, और इधर को क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, और इधर को क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर बहुत सारे अंतराल बन गए हैं। देखो क्या क्या इंटरवल बने हैं, हमारे पास इंटरवल बने हैं, एक तो बना है माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, और क्या बना है, एक माइनस इन्फिनिटी से जीरो, एक जीरो से एक एक से दो, और एक दो से इन्फिनिटी। तो क्या क्या बना है, दूसरा क्या बना है, जीरो से एक, तीसरा बना है एक से दो, और चौथा बना है दो से चार। ये बहुत सारे इंटरवल हमारे बन गए हैं। ठीक है, और ये कैसे बने, इसको हमने हेल्प करा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब हम अलग अलग इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू को चेक करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर नेगेटिव और कहाँ पर पॉजिटिव ये आ रहा है। आइए देखते हैं, पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, पहला क्या है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो इस समय जो हमारा क्या है, वाई डैश का साइन, वाई डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स का जो साइन है, का जो क्या है, चिन्ह है, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में। ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स भी यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ एफ डैश एक्स, या जिसको मैंने वाई डैश कहा, कितना था, ये था हमारा फोर एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। कितना था, फोर एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। तो इसके बीच में आप रखिए माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कोई भी एक वैल्यू रखिए, तो ये हमेशा मैंने माना क्या रख दिया, माइनस टू। क्या रख दिया, जीरो से बड़ा माइनस वन रख दिया, तो ये भी माइनस वन, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू, ये भी। तो ये सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब आप इसमें रखेंगे, जब आप माइनस वन रखो तो कितना आ जाएगा, फोर इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, माइनस फोर, ये माइनस का थ्री, और ये माइनस का टू, फोर थ्री जा 12, ये तो प्लस का इंटू माइनस का टू, तो माइनस का 24। तो आप ध्यान रखिए कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव। दूसरा अंतराल क्या था हमारे पास, जीरो से वन। तो जीरो से वन के बीच में एफ डैश वैल्यू की इसमें कुछ भी रख दो, आधा रख दो। तो आप जब इसमें आधा रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। आप इसको रख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगला इंटरवल क्या बन रहा था, 1 से 2, 1 से 2 के बीच में एफ डैश एक्स रखो, कुछ भी रख दो, 1 और 1.5 रख दो। तो इसमें जब आप चेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आप कोई भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, 3 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 4 गुना 3, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1, तो 4 3 12, ये 1, ये 2, यानी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी आप ध्यान रखो कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है। क्या हो रहा है, निरंतर डिक्रीजिंग, सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, निरंतर डिक्रीजिंग या ह्रासमान। चलो आपके लिए लिख देता हूँ ह्रासमान, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्धमान। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्धमान। नेक्स्ट, नेगेटिव का मतलब क्या है, ह्रासमान। नेगेटिव का मतलब क्या है, ह्रासमान। और 0 से इंफिनिटी के बीच में ये भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्धमान, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आई होप, तो हमें पूछा गया था कि एक वर्धमान फलन है, तो वर्धमान कहाँ कहाँ पर है, एक तो इस पर और एक इस पर, यानी क्या है, 0,-1 और 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में। ये फलन पर, जो हमारा फलन y अक्ष था, ये क्या है, वर्धमान है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, हमसे क्वेश्चन भी लिख देता हूं कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि आपको एक इंटरवल दे रखा है 0 to π/2, 0 to π/2 में एक फलन है y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। तो इसको हमने क्या प्रूफ करना है, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये वर्धमान है, ठीक है। कौन सी इंटरवल में, 0 से लेकर π/2 के बीच में हमें प्रूफ करना है कि y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ये कैसा फलन है, एक वर्धमान फलन है। क्या प्रूफ करना है इसको, वर्धमान फलन प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, वर्धमान, ठीक। तो सबसे पहले हमें वर्धमान प्रूफ करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, dy/dx। क्या करते हैं, dy/dx। चूंकि ये फलन किसमें है, चूंकि ये फलन इसमें है, आप देख सकते हैं ये फलन है हमारा थीटा के फॉर्म में, तो हम इसका क्या निकालेंगे, dy/d थीटा। क्या निकालेंगे, dy/d थीटा। तो ये तो अलग अलग है, ये पूरा अपने आप में एक, ये माइनस थीटा अलग। तो इसका पहले इधर वाले देखो, अंश बट्टे हर, तो इसमें अंश बट्टे हर लगा देते हैं। तो क्या होता है, हर का स्क्वायर, क्या होता है, हर का स्क्वायर, फिर होता है हर 2 प्लस कॉस थीटा इंटू dy/dx ऑफ अंश, अंश कितना है 4 साइन थीटा, फिर क्या होता है माइनस 4 साइन थीटा इंटू हर का, तो हर का कितना हो जाएगा, dy/dx ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा का dy/dx, अभी मैं आपके लिए पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस थीटा का। तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाता है, 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू dy/dx ऑफ 4 साइन थीटा, 4 तो कौन, तो 4 कॉस थीटा, साइन का कॉस होता है, माइनस 4 साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और dy/dx ऑफ 2 का कितना हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस का 1 अलग से है, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 से कॉस को करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, देखो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा प्लस 4 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस का 1 अलग से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं,
तो कितना हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस ये कितना हो जाएगा +4 अपॉन क्या है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितना है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 अलग है। तो अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ, तो कितना हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, अब ये माइनस, इससे पूरा माइनस अंदर पूरा इंटू यही आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी से खोल दो तो कितना आ जाएगा, देखो 8 cos थीटा प्लस 4, माइनस को ऐसे रखा, अंदर खोल रहा हूँ, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, cos का कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए, तो 2 दूनी 4 cos थीटा, ठीक, अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो माइनस से अंदर पूरा, तो कितना हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, अब माइनस से करो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस और ये भी माइनस, 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा घटा दो तो कितना बचेगा 4 cos थीटा और ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से कॉमन आ सकता है cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा, क्या बचा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा क्या है dy बाई डी थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैंने लिखा था कि भाई जो किसके बीच है 0 से π/2 के बीच में, किसके बीच में 0 से π/2, तो हम जानते हैं cos थीटा 0 से π/2 के बीच में क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। कब 0 से 90 के बीच में cos थीटा हमेशा cos 0 1 होता है, cos 90 0, तो ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस पॉजिटिव, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर तो यहाँ से क्या होगा ध्यान से देखना, cos थीटा पॉजिटिव आ गया तो 4 माइनस cos थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे ये क्या है, अगर किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। माना मैंने लिखा -2, तो -2 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा 4, ये पॉजिटिव। तो देखो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास dy अपॉन डी थीटा था, जो हमारे पास क्या था dy अपॉन डी थीटा, ये क्या आ गया पॉजिटिव, यानी ये क्या आ गया 0 से बड़ा, यानी ये क्या आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया पॉजिटिव। अगर dy बाई डी थीटा 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर dy बाई डी थीटा, अगर किसी का dy बाई डी थीटा या dy बाई dx क्या आता है 0 से बड़ा या पॉजिटिव आ जाता है, क्या आ जाता है पॉजिटिव, तो वो फलन क्या हो जाता है, वो फलन हो जाता है वर्धमान, वो फलन क्या हो जाता है वर्धमान। और हमने यही प्रूफ करना था, तो आसान है ना। याद रखना वर्धमान के लिए क्या कंडीशन है कि dy बाई डी थीटा क्या आ जाए 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए पॉजिटिव, तो फलन क्या होगा वर्धमान होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन, जो हमारा क्या है लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन। तो लघुगणकीय जो फलन है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्या होता है निरंतर वर्धमान है। क्या प्रूफ करना है निरंतर वर्धमान, ठीक है। लघुगणकीय फलन यानी हमने log x को हमने माना कोई फलन है log x, इसको क्या प्रूफ करना है कि ये 0 से लेकर इन्फिनिटी में क्या होता है निरंतर वर्धमान है, ठीक। तो लघुगणकीय फलन को अगर y क्या है तो ये log x, लघुगणकीय फलन क्या होता है log x। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं इसका dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो log x का dy बाई dx कितना होता है 1/x, ठीक है। अब हमें ये पहले से ही पता है कि जो ये x बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी में, इसी में चेक करना है।
तो तुम x से कोई भी वैल्यू रख दो, तुम x 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी रख दो हमेशा, यानी कैसी वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव 1 2 3 1.2 कुछ भी रख दो, वो हमेशा क्या वैल्यू देगा बताओ। तो इसकी जगह पर मैं कुछ भी रख दूं 1/1.2, ये आएगा तो पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा dy/dx किसी भी वैल्यू के लिए, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि भाई जो x बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी में। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी में। अगर आप कोई भी वैल्यू रखें x की यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा जो dy/dx है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब dy/dx क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा। अतः फलन, अभी मैंने कहा ना, अगर 0 से बड़ा फलन dy/dx की वैल्यू आ रही है तो वो फलन कैसा होगा, फलन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, फलन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, वर्धमान। 0 से बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, फलन वर्धमान। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, या एक क्वेश्चन हम और देख सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक आपको इंतराल दे रखा है -1 से लेकर 1 में, ये हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x = x² - x + 1). हमें ये प्रूव करना है, न तो ये वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। क्या प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, न तो वर्धमान है, न तो क्या है, वर्धमान, और न ही ह्रासमान, ठीक है, इस फंक्शन को इस इंटरवल में, ठीक। तो आपको तो जानते ही हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, f(x) बराबर इसी को लिख लेते हैं, x² - 1 + 1, ठीक। अब इसका क्या कर लो, f'(x), तो कितना हो जाएगा 2x - 1। फिर क्या करते हैं, f'(x) को 0 के बराबर, तो f'(x) को 0 के बराबर रखिए तो कितना हो जाएगा, 2x - 1 = 0, तो x = 1/2, x = 1/2, ठीक है। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या करा, x = कितना आ गया, 1/2, x = कितना आ गया, 1/2। अब आपने चेक करना है f'(x), तो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, हमें कौन पॉइंट दे रखे हैं, अब इसका क्या बना लो, लाइन बना लो। यहाँ पर x = कितना है, 1/2, तो 1/2 से लेकर कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है ना, क्योंकि मैक्सिमम हमें दे रखा है 1, और मिनिमम कितना जाना है, -1। कितना जाना है, -1। तो यहाँ से 2 इंटरवल बन गए। ये क्या क्या बने इंटरवल बताओ तो, एक तो बना -1 से 1/2, और एक क्या बना 1/2 से 1, 1/2 से 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। पहले इस अंतराल में f'(x) की वैल्यू चेक कर लो, ठीक है, -1 से लेकर 1/2 के बीच में। तो -1/2 के 1 के बीच में क्या आता है, 0, तो 0 रख लो। जब आप इसमें 0 रखेंगे f'(x) में, तो कितना आ गया, 2 × 0 -1, तो ये कितना आ गया, f'(x) की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अब आप 1/2 से लेकर 1 के बीच में कोई भी एक नंबर रख लो। जब आप उसमें रखोगे, जैसे आप रख लो 3/4, इसके बीच में कितना रख लो, 3/4, तो 2 × 3/4 -1, 3 2 जा 6/4 -1, तो ये कितना आ गया, 4, 4 1 जा 4, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी जो f'(x) की वैल्यू आ रही है, यानी जो f'(x) की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव। वो क्या आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम क्या समझे, हमने देखा कि -1 से लेकर 1/2 के बीच में फलन क्या है, नेगेटिव है, तो क्या है, ह्रासमान। नेगेटिव है तो क्या आ गया, ह्रासमान। और से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, वर्धमान। लेकिन हमें तो -1 से 1 के बीच में डाला ना, मैंने क्या करा था, -1 से 1 के बीच में इसको 2 प्रकार से तोड़ दिया, एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल। तो कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से यहाँ के बीच में तो ये क्या है, ह्रासमान है, और यहाँ से यहाँ के बीच में वर्धमान है। तो ये इधर का है, नहीं इधर का है,
तो कंक्लूजन क्या निकला, अतः -1 से 1 के बीच के लिए फंक्शन क्या है, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, ठीक। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर आप दिख रहा है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। कहाँ की ओर चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कंडीशन दे रखी है 0 से π/2 में आपको इन फलनों को क्या दिखाना है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, आपको ये फलन दे रखे हैं cos x, दूसरा दे रखा है cos 2x, तीसरा दे रखा है cos 3x, चौथा दे रखा है tan x, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि ये निरंतर ह्रासमान है। क्या प्रूफ करना है, ये क्या प्रूफ करना है, इन सबको ह्रासमान प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इन सबको ह्रासमान, ठीक। तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, cos x, तो मैंने इसको y मान लिया, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू कितना है cos x, तो इसका y डैश कीजिए, यानी dy/dx, तो cos x का कितना होता है, माइनस का sin x, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि माइनस को तो छोड़ दो, 0 से π/2 में, अब आप ध्यान रखेंगे 0 से π/2 में, ठीक है, 0 से π/2 में, इस कंडीशन में ये क्या आ रहा है, फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। तुम 0 से π/2 की वैल्यू आप साइन 0 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू रखिए, वो हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो लेकिन बाहर से तो माइनस है, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से जो y डैश है, y डैश का मतलब dy/dx, ये क्या आया है 0 से छोटा, ये क्या आ रहा है 0 से छोटा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 से π/2 में जो कौन cos x होता है, वो क्या होता है, ह्रासमान होता है, वो क्या होता है, ह्रासमान होता है। आई थिंक ऐसे ही आप और क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपको आवाज या कोई इसकी प्रॉब्लम है, तो आप इसको थोड़ी देर बाद इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट घर से करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना काफी है, हम नेक्स्ट क्लास फिर ज्वाइन करेंगे। आप इसको हमारे बाद में उसमें अपग्रेड कर दिया जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।